नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, 2022 तो जाने वाला है। आप जानते हैं 2021 पूर्ण रूपेण लगभग कोरोना में बीता था। कोरोना जिसे हम लोग कोविड-19 कहते हैं, इसमें बीत गया। महामारी थी, चलो ठीक है। 2022 की बात करें तो 2022 भी लोगों का थोड़ा सा अच्छे से ही बीता है। क्योंकि जो समय निकल जाता है उस पे बात करना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। बात उस पे किया जाता है क्योंकि आपको वर्तमान में जीना है, तो वर्तमान पे ही बात हो, ज़्यादा बढ़िया है। अगर वर्तमान आपका अच्छा होगा तभी आपका भविष्य भी अच्छा हो सकता है। तो 2022 का लास्ट डे चल रहा है। लगभग कितने घंटे बचे होंगे? 25-30 घंटे बचे होंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं 12 या 36 घंटे। चलो ठीक है, 30 से 36 घंटे आपके शेष हैं। तो 30 से 36 घंटे अच्छे से इसमें बिताइए और उसके बाद 2023 में तो प्रवेश हो ही जाएगा। आप जानते हैं अंग्रेजी कैलेंडर 2023 लग जाएगा। आप सभी कैलेंडर बदल रहा है, दिन तो बदल नहीं रहा है। उसी टाइप का 24 घंटा फिर मिलेगा आपको। उसी टाइप के आपके हर एक मिनट होंगे, वही एक्टिविटी होगी। तो आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है। कोई बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं लाने हैं कि हमें बदलाव आ गया, हम ये कर। हाँ, ये जरूर करना कि एक नए संकल्प जरूर लेना। एक नए संकल्प के साथ आप 2023 में प्रवेश करें और ये जरूर मान लें कि हमें 2023 में एक शिक्षक बनना ही है। अगर योग्य शिक्षक आप सोच चुके हैं कि हमें शिक्षक बनना ही है, तो आप निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे और 148 फतेह करेंगे। ये तो एक छोटी सी भूमिका टाइप की हो गई। फिलहाल आज की इस क्लास में क्या होगी, बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे। नाम दिखाई दे रहा होगा के वेंकटप्पा का। इस क्लास में हम लोग के वेंकटप्पा के बारे में पढ़ेंगे। के वेंकटप्पा के साथ साथ और किसे पढ़ेंगे? तो के वेंकटप्पा को पढ़ेंगे, अब्दुल रहमान चगुतई को पढ़ेंगे और चगुतई के आपके साथ साथ एक डाटा और देखेंगे जिनका नाम होता है शारदा चरण उकील। तो इन तीनों नामों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे। बहुत सारे लोगों का रिवीजन होगा, तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन भी होना चाहिए। के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को हम लोग आईटी सिटी कहते हैं। आप जानते हैं आईटी सिटी, सिलिकॉन सिटी, ठीक है, आईटी सिटी कहा जाता है। आइए देखते हैं। ये आपका पहला दृश्य दिखाई दे रहा है, के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया गया है। दृश्य का नाम है क्या? सीता कल्याण। ये सीता कल्याण दृश्य है, 1912 में बनाया जाता है। जल रंग की रचना है। कहाँ पे रखा हुआ है? तो वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में सुरक्षित रखा हुआ है। किसने बनाया? के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1912 में बनाया जाता है। अगर बहुत मॉडरेट डाटा पूछेगा तब ये सब पूछता है, याद रखिएगा। के वेंकटप्पा की अगर बात करते हैं, जन्म मैसूर के दरबारी चित्रकार परिवार में हुआ है। तो इनके पिताजी भी जो है चित्रकार के रूप में रहे, जो स्वर्ण पत्र पे अलंकरण का कार्य करते थे। स्वर्ण पत्र पे किसने चित्रण का कार्य सीखा है? तो स्वर्ण पत्र पे मूल रूप से के वेंकटप्पा के परिवार वाले सीखे, तो मूल रूप से इन्होंने भी उसी पे चित्रकारी। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि के वेंकटप्पा अवनींद्रनाथ ठाकुर के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। तो हाँ, थे। किसके? अवनी बाबू के आरंभिक शिष्यों में इनका शुमार होता है। जैसे आप नंदलाल बोस को देखते हैं, नंद लाल बोस को देखते हैं। जैसे आप मूल रूप से किसे देखते हैं? डीपी रायचौधरी को देखते हैं। अवनी बाबू के ही शिष्य होते हैं। आप जानते हैं असित कुमार हल्दर का नाम होता है, अवनी बाबू के शिष्य होते हैं। तो ऐसे के वेंकटप्पा भी उसी काल के रहे। के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से उठती है? तो आप याद रखिएगा कि के वेंकटप्पा की प्रारंभिक कला शिक्षा छेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर से होती है और आगे चल करके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में भी ये शिक्षा के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं? के वेंकटप्पा जी जाते हैं। कहाँ पे हुई सबसे प्रारंभिक शिक्षा? छेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर में मूल रूप से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे की बात करते हैं तो और अगला नाम क्या आता है? अगला पॉइंट जो लिखा गया कि उच्च अध्ययन के लिए मैसूर महाराजा ने के वेंकटप्पा को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जो है ये कोलकाता,
तो किसके सहयोग से भेजे जाते हैं? मैसूर के महाराजा ने के वेंकटप्पा को भेजा, उसका खर्च उठाया, उसका जो है खर्चा आता है वो पूरा कार्य मूल रूप से महाराजा के अंडर में होता है। तो मैसूर महाराज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा पात्र रहे। ये समझ लीजिए कि मैसूर महाराज के कृपा पात्र अच्छे से रहे, तब जाके इनको स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स कहा जाता है कोलकाता, वहाँ भेजा गया और वहाँ पे कला की शिक्षा ग्रहण की। कोलकाता में के वेंकटप्पा ने अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में चित्रण किया, रेखांकन किया, शिलाकल्प किया और संगीत की कला भी बहुत अच्छे से सीखे, गहरा अध्ययन किया है। किसके निर्देशन में? पर्सी ब्राउन के निर्देशन में। और कौन था? अवनी बाबू थे। अवनी बाबू और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में इन्होंने रेखांकन, चित्रण, शिल्पकला और संगीत कला को बहुत अच्छे से सीखा है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि के वेंकटप्पा ने लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया। लघु चित्रण तकनीकी, ये पूछा जाता है कि लघु चित्रण तकनीकी का कलाकार इसमें से कौन है? तो राजपूत शैली और मुगल शैली से प्रभावित रही हैं। मूल रूप से ऐसी लघु चित्रण तकनीकी को के वेंकटप्पा ने अपने चित्रों में उकेरने का काम बहुत अच्छे से किया। के वेंकटप्पा का रंग विधान जो कहा जाता है वो माधुर्य और चटकीला होता है। उस पर मुगल और राजस्थानी शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। किसकी शैली? तो राजस्थानी शैली भी हावी है और मुगल शैली भी के वेंकटप्पा के चित्रण शैली पे हावी रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चटकीला रंग, माधुर्य रंग को जो है ज़्यादा तवज्जो दिया। अगला पॉइंट, रेखाएं बारीक और सशक्त हैं तथा आकृतियों में गठनशीलता का अभाव भी दिखाई देता है। तो ऐसी रेखाओं में के वेंकटप्पा ने खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किया है। आगे बात करते हैं के वेंकटप्पा के बारे में और क्या कहा जा सकता है। तो के वेंकटप्पा के बारे में कहा जाता है कि के वेंकटप्पा ने प्रारंभ में वास तकनीकी में चित्रण किया, किंतु शीघ्र ही निजी शैली और तकनीकी का विकास भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो वास चित्रण में इन्होंने वास तकनीकी में खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किया, लेकिन आगे चल करके निजी शैली और तकनीकी विकास को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने बढ़ावा दिया। आगे अगला पॉइंट आ रहा है, सन 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हेरिंगम के दल में आप भी शामिल रहे। तो ये पूछा जाता है कि के वेंकटप्पा किसके साथ अजंता की भित्ति चित्रकारी के लिए जाते हैं। तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में जाते हैं। और आप जानते हैं कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में असित कुमार हलधर भी रहते हैं, असित कुमार हालदार भी शामिल होते हैं, हालदार जोड़ा साको बंगाल वाले, ठीक है। क्योंकि इन्होंने असित कुमार हलधर ने बाघ भी गए हैं, बाघ के साथ अजंता भी गए हैं और अजंता के साथ क्या गए हैं और जाते हैं जोगी मारा, जोगी मारा भी जाते हैं। तो ये तीनों गुफाओं का अध्ययन किए हैं। के वेंकटप्पा भी आप जानते हैं अजंता की भित्ति चित्रकारी के लिए 1910 में शामिल होते हैं, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में शामिल रहते हैं, काम करते हैं। अगला पॉइंट आता है, के वेंकटप्पा शिल्पकला में निपुण थे। इस दृष्टि से के वेंकटप्पा के द्वारा मणि अंगबाय, बना से सत्रा और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के अवाच्य शिल्पों के लिए जाना जाता है। तो बीना से सात्रा पूछा जाए या फिर अंगबाय पूछा जाए, अंगबाय या फिर रविंद्र बाबा के अवाच्य शिल्प को किसने बनाया है। तो के वेंकटप्पा का नाम सुधार्म अक्षरों में, अच्छा थोड़ा सा सुवर्ण अक्षरों में लिखने का प्रयास करिएगा, यानी आंसर से लगाइएगा। अगला पॉइंट, के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में अवनींद्रनाथ ठाकुर, रामास्वामी मुदालियार, महाराजा मैसूर का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा भी रहा। आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए इन्हें भेजा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहाँ वाला? कोलकाता वाला। तो उसमें महाराजा मैसूर का इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाया, व्यक्ति चित्र को बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट और क्या आता है, तो कहा जाता है कि संरक्षक रहे, संरक्षक मैसूर महाराज कृष्णराज बोडेयार चतुर्थ की मृत्युपरांत के वेंकटप्पा मैसूर छोड़ करके बेंगलुरु चले जाते हैं। अच्छा, जब कुल मिलाकर के राजा बेंडियार चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के वेंकटप्पा का मन जो है मैसूर में नहीं लगता है, तब ये बेंगलुरु चले जाते हैं। और संरक्षक किसके हैं? तो आप जानते हैं कि संरक्षक के वेंकटप्पा के संरक्षक में शुमार रहे। अगला पॉइंट कह रहा है, सन 1965 ईस्वी में के वेंकटप्पा की मृत्यु के बाद कर्नाटक सरकार ने उनके चित्रों के संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी स्थापित कर दी। तो ये पूछा जाता है कि वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट कहा गया है कि वेंकटप्पा के चित्रों की विषय वस्तु सीमित थी,
उनमें पौराणिक, ऐतिहासिक और दृश्य चित्र जो है प्रमुख माने जाते हैं। पौराणिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र और दृश्य चित्र ज़्यादा फेमस होते हैं। के वेंकटप्पा को चित्रित करने में ये सारे जो है प्रमुख तथ्यों के रूप में उभर करके सामने आए। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। के वेंकटप्पा के चित्र, प्रमुख चित्रों में प्रताप सिंह का चित्र होता है, राम होता है, सीता और स्वर्ण मृग होता है, ये रचना पूछी गई है, सीता और स्वर्ण मृग। शंकराचार्य की रचना है, महाशिवरात्रि की बात है, बुद्ध व शिष्य की बात है, टीपू सुल्तान की बात है, अर्धनारीश्वर की रचना इंपॉर्टेंट है, भिक्षा मांगते बुद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी रचना है? आप जानते हैं के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया जाता है। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, ये भी डाटा थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन के वेंकटप्पा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। ऊटी के विभिन्न श्रद्धालुओं के दृश्य की अगर बात हो, रचना किसकी है? के वेंकटप्पा ने बनाया। बीड़ा की मतवाली की अगर बात हो, रचना किसकी है? तो बीड़ा की मतवाली रचना भी के वेंकटप्पा की है। और जो है कोडाई कनाल का भी दृश्य चित्रण मूल रूप से किसने बनाया? तो कोडाई कनाल का दृश्य चित्रण जो बनाया जाता है वो भी के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया जाता है। के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया जाता है, वेंकटप्पा के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको रचनाएं सभी याद रखनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी याद रखनी होगी कि छेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर से होती है, आगे चल करके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट चेन्नई से भी जुड़े रहते हैं, और उसके बाद तो ये महाराजा की कृपा से मूल रूप से कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स क्रोकाता। तो वहाँ पे सारी शिक्षाएं ग्रहण किए हैं। सीता कल्याण इनकी बहुत अच्छी रचना है, 1912 में बनाई जाती है। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है के वेंकटप्पा के लिए। के वेंकटप्पा के नाम पे आप जानते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद 1965 में मृत्यु होती है, फिर कर्नाटक सरकार इनके ऊपर एक जो है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी स्थापित कर देती है, वो भी बेंगलुरु में, और उसी वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में सीता कल्याण चित्र इनका 1912 वाला सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये सब डाटा के वेंकटप्पा के ऊपर था। हमने बताया था कि वेंकटप्पा के साथ साथ हम लोग मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी को भी पढ़ेंगे, तो आइए इन्हें देख लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी की अगर बात हो तो चौधरी साहब का जो जन्म है वो 1897 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासन में आपके वंशज भवन शिल्पी के रूप में थे। चौधरी की प्रारंभिक कला शिक्षा उस्ताद मीर बकस से हुई है, उस्ताद मीर बकस से इनकी शिक्षा हुई है। चौधरी मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स चार्ट लाहौर से जो है फोटोलिथियो में डिप्लोमा प्राप्त किए हैं। फोटोलिथियो में डिप्लोमा कहाँ से? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से, जो कहाँ पे स्थित है? लाहौर में स्थित है, वहां से डिप्लोमा है। चौधरी ने अवनीनाथ टैगोर के शिष्यत्व को ग्रहण किया है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो है अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य हैं? तो अवनी बाबू के शिष्यों में शुमार रहते हैं, शिष्य हैं, याद रखिएगा। अवनी बाबू के शिष्य मानते हैं अपने आप को मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में चौधरी क्रीमियोलिथोग्राफर के व्याख्याता भी रहे हैं। तो ये पूछा जाएगा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से जिन्होंने पढ़ाई की वो आगे चल करके क्या होते हैं? क्रीमोलिथोग्राफर के रूप में कार्य करते हैं, और उसी कॉलेज में करते हैं, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा चौधरी को खान बहादुर की उपाधि भी दी थी। तो खान बहादुर की उपाधि किसे मिली है? तो याद रखिएगा अंग्रेज सरकार यानी भारतीय अंग्रेज सरकार के द्वारा खान बहादुर की पदवी से मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी को नवाजा जाता है। अब्दुल रहमान चौधरी के प्रमुख चित्रों में अगर बात करते हैं तो एक चित्र ये बहुत फेमस है, ग्वामी वाधिका वास और टेम्परा में बनाया गया है। ये देख लीजिए अच्छे से, ये रचना है, ये राधिका टेम्परा है। राधिका टेम्परा वास चित्रण में बनाया गया। सहारा की राजकुमारी है, प्रिंस सलीम है, जंगल में लैला है, राधा कृष्ण है, होली है और जो है हराम तोता है। तो इसमें से जंगल में लैला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी रचना है? चुगताई की है। चुगताई लिखा मिलता है, कई जगह चुगतई मिलता है, कई जगह जो है अब्दुल रहमान मिलता है। जैसा आप नाम देखें वैसा आंसर्स लगाएं। सहारा की राजकुमारी भी थोड़ी अच्छी रचनाओं में शुमार है, प्रिंस सलीम भी इनकी अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बात करते हैं अगले प्रिंटों में और क्या बात हुई है। तो कहा जाता है यूरोपीय यात्रा के दौरान चौधरी ने एचिंग में अम्लांकन पद्धति का जो है अध्ययन बहुत अच्छे से किया। चौधरी ने बंगाल स्कूल की वास पद्धति को अपना करके अनेक छापा चित्र भी तैयार किए हैं। ज़्यादातर छापा चित्रण का कार्य बंगाल शैली में जो है हुआ है, और वहाँ पे अब्दुल रहमान चौधरी ने बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास किया और उसमें इन्होंने खूब ज़्यादा काम भी किया। चौधरी ने बंगाल स्कूल की वास तकनीकी के साथ त्रुटिहीन सुलेखनीय रेखा और छाया प्रकाश योजना पर भी खूब ज्यादा प्रयोग किए हैं। रंग चयन तथा उनके मिश्रित प्रभाव बनाने में चौधरी को जो है अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है। चौधरी को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। तो कई बार जो है रंगों का सम्राट पूछा जाता है, तो अब्दुल रहमान चौधरी कहलाते हैं। चौधरी की अगर बात करते हैं तो चौधरी हिंदू पुरा कथाओं के साथ ही मिर्जा गालिब,
इकबाल और उमर खैयम की शायरियों पर भी चित्रण किए हैं। तो मिर्ज़ा गालिब आप जानते हैं बढ़िया शायर होते हैं, उनके शायरियों पे भी चित्रण किए हैं। इकबाल और उमर खैयम की शायरियों पे भी बहुत अच्छे से रचना अब्दुल रहमान चौधरी ने की है, जिन्हें रंगों का सम्राट भी कहा जाता है, रंगों का सम्राट। अगला, चौधरी ने अपने लेख कला से 3 पुस्तकों को भी प्रकाशित किया। तो तीनों पुस्तकें कौन सी हैं? मुरक्का चुगतई, पूछी गई रचना मुरक्का चुगतई, नक्काश चुगतई और जो है चुगतई की पेंटिंग। तो ये तीनों पुस्तकें आपको कंठस्थ होंगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, आज रिवीजन हो रहा है। तो ये बात अब्दुल रहमान चौधरी के बारे में हो रही थी। अब्दुल रहमान चौधरी के बाद हमें कैसे पढ़ना है? शारदा चरण उकील को पढ़ना है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि शारदा चरण उकील भी हम लोग पढ़ेंगे। शारदा चरण उकील वही जो सबसे बढ़िया रचना घड़े के साथ महिला, आप देखेंगे घड़े के साथ महिला ये आपको दिखाई दे रही है, इधर घड़ा दबाए हुए है, ये महिला आपको चित्रित दिखाई दे रही है और किसकी रचना है? तो इसको मूल रूप से शारदा चरण उकील के द्वारा बनाया जाता है, शारदा चरण उकील के द्वारा बनाया जाता है, उकील के द्वारा बनाया जाता है। अच्छी रचनाओं में शुमार है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ये रचना कहाँ पे है? तो आइए अच्छे से देख लेते हैं कि शारदा चरण उकील ये घड़े के साथ महिला है, 1921 में बनाई जाती है, कागज पे वास टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे सुरक्षित है? नई दिल्ली में सुरक्षित है। 1921 से एक डाटा और याद रखिएगा, षडांग, षडांग पुस्तक के लेखक मूल रूप से अवनी बाबू होते हैं और अवनी बाबू ने इसे 1921 में ही प्रकाशित किया था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है शारदा चरण उकील के साथ। तो आप जानते हैं ये रचनाएं यहाँ की हैं। सन 1988 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जन्म जो है ढाका में हुआ। अच्छा 1888 है, 1988 मत कहिएगा, हमसे निकल गया 1988, उसके लिए आई एम सॉरी। 1888 में शारदा चरण उकील का जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था। शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ से हुई? कोलकाता से हुई और अवनीन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई, यानी कला गुरु कौन हुए? अवनी बाबू होते हैं। आगे बात करेंगे, कला की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले जाते हैं और बंगला स्कूल का प्रचार प्रसार भी वहां पे खूब करते हैं। तो ये पूछा जाता है शारदा चरण उकील का संबंध किससे है, तब आगे लगता है दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, तो इसीलिए लगता है दिल्ली कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट आता है सन 1926 ईस्वी में शारदा चरण उकील ने दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी कब की? 1926 में की। 1926 में। जन्म कब हुआ? 1888 में हुआ, याद रखिएगा 1888 में इनका जन्म होता है और इन्होंने आगे चल करके दिल्ली में अपना कार्य किया। तो दिल्ली में कब खुले? 1926 में इन्होंने शारदा चरण उकील ऑफ कॉलेज के लिए एक छोटा सा आर्ट का काम कर दिया, शारदा उकील आर्ट की स्थापना कर दी। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि बाल्यकाल में ही आप भगवान बुद्ध के जीवन से जो है ज़्यादा प्रभावित थे। बाल्यकाल मतलब अपने छोटे दिनों में शारदा चरण उकील भगवान बुद्ध से प्रेरित हुए और भगवान बुद्ध के जीवनी से जो है प्रभावित हो गए। तो इन्होंने मूल रूप से बुद्ध के जीवन पे अपने चित्रों की श्रृंखलाएं तैयार कर दी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने तैयार की, तब नाम आपको शारदा चरण उकील लगाना होता है। अगला पॉइंट, शारदा चरण उकील चित्रशाला भी बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। बौद्ध विहार आप जानते हैं, बौद्ध में सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं का योगदान होता है, सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं पे काम होता है, सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं पे काम होता है। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल तथा ईरानी शैलियों का भी खूब ज्यादा छापा दिखाई देता है, खूब ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। ठाकुर शैली आप जानते हैं कि अवनी बाबू की है, अवनी बाबू, और इसमें जो है शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली कैसे ना अस्तित्व में आती? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये अवनी बाबू के ही शिष्य होते हैं, तो अवनी बाबू के शिष्य हैं, इसलिए इनके ऊपर अवनी बाबू को प्रभाव खूब ज्यादा दिखाई देता है। साथ में कहा गया ईरानी शैली भी जो है थोड़ा सा हावी होती है। तो ईरानी शैली क्यों ना हावी हो? क्यों? क्योंकि अवनी बाबू से पहले वाले आप देखते होंगे कि उन लोगों का कलाकार जो है जीवन जो है कैसा रहा है, तो आप देखते होंगे मुगलिया जीवन से थोड़ा सा प्रभावित रहे। अगली बात करते हैं तो अगला पॉइंट दिया गया है कि तूलिका के साथ साथ शारदा चरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि रूपलेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रूपलेखा नामक जो पुस्तक लिखी जाती है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन होते हैं? इस पुस्तक के रचनाकार शारदा चरण उकील जी होते हैं। बहुत फेमस नाम होता है, हल्के मत लीजिएगा। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपसे कहा जाता है कि रूपलेखा पत्रिका या रूपलेखा जो अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तब आपको नाम वही शारदा चरण उकील लगाना होगा, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था 1888 यानी 1888 में हुआ था, जिन्होंने आगे चल करके 1926 में क्या किया? दिल्ली में मूल रूप से उकील कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, वही है शारदा चरण उकील। तो उन्होंने रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से स्टार्ट करवाया।
अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, तो पॉइंट पूछ रहा है कि शारदाचरण उकील के भाई क्या हैं, तो वारदा उकील हैं। वारदा उकील इस सोसाइटी के व्यवस्थापक बने और पत्रिका के संपादक भी बन जाते हैं। पत्रिका किसने, तो रूपकला पत्रिका मूल रूप से स्टार्ट किसने किया, तब आपको लगाना होगा शारदाचरण उकील। लेकिन ये पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन हुए, तो इस सोसाइटी के व्यवस्थापक भी, व्यवस्थापक मतलब देख रेख वाला कार्य जो है, मैनेजिंग का कार्य पूरा वारदा उकील का रहा, तो वारदा उकील ने ही मूल रूप से इस पत्रिका का संपादन भी किया। अगला पॉइंट दिया गया, शारदाचरण उकील के प्रमुख चित्रों में कौन सा है, तो बुद्ध श्रृंखला। आप जानते हैं ये प्राचीन काल से ही, अपने बाल्यकाल से ही मूल रूप से बुद्ध के जीवन से प्रभावित रहे, इसलिए इन्होंने बुद्ध श्रृंखला तैयार की। और बुद्ध श्रृंखला के साथ साथ राधा कृष्ण, वंशी वादक गोपाल और ईद का चांद जैसी रचना बहुत फेमस रचनाओं में एक है जो बनाई गई है। उसके साथ आप जानते हैं घड़े के साथ महिला जो 1921 में बनाई गई, बहुत फेमस रचनाओं में शुमार है। तो ये था शारदाचरण उकील और वारदाचरण उकील के साथ साथ जो डाटा वो आपको पढ़ाया गया। शारदाचरण उकील को आपने पढ़ा, आप जानते हैं मुरक्का चकुतई, नक्काश चकुतई और चकुतई की पेंटिंग अब्दुल रहमान चकुतई की बहुत अच्छी रचना है, उनको आपने पढ़ा। ये भी किसके चेले होते हैं, ये भी अवनी बाबू के चेले होते हैं। उसके साथ आपने के वेंकटप्पा के बारे में पढ़ा कि वेंकटप्पा वही जिनके ऊपर महाराजा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। कौन से महाराजा, मैसूर के महाराजा, जिसके प्रभाव के चलते ये मूल रूप से आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाए और पढ़ाई के लिए इन्हें कोलकाता भेजा गया। कोलकाता में इन्होंने अवनी बाबू का जो है शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां पे उन्होंने खूब ज्यादा शिक्षाएं ग्रहण की और बहुत ज्यादा रचनाएं भी बनाई, जिसमें आप जानते हैं प्रताप सिंह हो, राम सीता, स्वर्णमृग, शंकराचार्य, महाशिवरात्रि, बुद्ध, टीपू सुल्तान, बहुत ज्यादा। ऊटी के ऋतुओं में दृश्य का वर्णन, वीणा की मतावली, हनुमान मुद्रिका दे रहे हैं, राम रावण, ऐसा दृश्य मूल रूप से किसने बनाया, तो ये सब काम के वेंकटप्पा का रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। तो आज की इस क्लास में आपने 3 महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकारों को पढ़ा है और तीनों समसामयिक कलाकारों से उम्मीद है कि 3 से 4 प्रश्न फंसने की उम्मीद है। अगर इधर से पूछा जाता है बंगाल से लिखे कलाकारों से, तो उम्मीद है यहां से डाटा आपको देखने को मिल जाए। समझता हूं आप लोगों को बहुत बढ़िया से पसंद आया होगा। पसंद आए तभी आप वीडियो लाइक करना, अन्यथा लाइक करने की जरूरत नहीं है। और हो सके तो अपने इष्ट मित्र के साथ तभी डाटा शेयर करना जब आपको पसंद आ रहा हो। मिलता है शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।